अगर कांग्रेस आपकी हिमायत में खड़ी है, आपके मुद्दों पर खड़ी है, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हो। मेरे भाई, मैं न्यूरिया में खड़ा हूं। भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में इस देश को महंगाई और नफरत के अलावा क्या दिया है, कोई बताए मुझे। वो डीजल पेट्रोल जो 65 रुपए और 58 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए के पास पहुंच गया है। वो रसोई गैस जो 400 रुपए की थी यूपीए 2 के समय में, मनमोहन सिंह साहब के समय में, वो आज 1000 रुपए पार कर चुकी है। यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, आप जब रसोई में कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल डालती हैं, तो मुझे पता है उस तेल के साथ आपके आंसू भी निकलते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल 70 रुपए लीटर था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। ये दिया है भाजपा ने आपको, ये दिया है भाजपा ने आपको। और इन सब के खिलाफ विपक्ष में अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसके लिए लड़िए। ये जो लोकतंत्र आपको एक मौका देता है कि आपकी उंगलियों की बटन से, आपकी उंगलियों की दबाई गई बटन से लखनऊ के तख्तोताज बदलते हैं, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि उस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए। अगर आप ये सोचते हैं कि भाजपा सिर्फ यहीं रुकेगी, तो नहीं। भाजपा के इरादे बड़े खतरनाक हैं, भाजपा के मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। वो सिर्फ महंगाई और नफरत पे नहीं रुकेंगे, वो चाहते हैं कि आपको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया जाए। वो लोकतंत्र, वो संविधान जो आपको ताकत देता है कि आपके वोट की भी उतनी ही अहमियत है, आपके वोट की उतनी ही कीमत है जितना अंबानी के वोट की कीमत है, उतना ही इमरान के भी वोट की कीमत है, उतना ही हरप्रीत के भी वोट की कीमत है जितना अडानी के वोट की कीमत है। ये ताकत आपको कौन देता है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान आपको ये ताकत देता है। भाजपा वो संविधान कमजोर करना चाहती है, भाजपा मिटाना चाहती है लोकतंत्र को, और उसे कौन रोक पाएगा? उसे रोकने के लिए तो आपको बड़े साए के नीचे जाना पड़ेगा। न्यूरिया वालों, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सपा का विधायक हो सकता है थाने से आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दे। यह भी हो सकता है कि 3 सवारी जाने पर हो सकता है चौकी इंचार्ज को बोल दे तो आपका चालान न कटे। लेकिन जब लोकतंत्र बचाना होगा, जब संविधान बचाना होगा, तो इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई भी हो, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के इसी झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, तब लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि इस लड़ाई को कांग्रेस के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं बोलता। जब त्रिपुरा में आपके घर जलाए जाते हैं, कौन बोलता है? सिर्फ राहुल गांधी बोलता है। कोई नहीं आवाज उठाता जब विश्व कप में एक मैच हारने के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाता है, गालियां दी जाती है, तो कोई अखिलेश यादव नहीं बोलता। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती है। कोई नहीं बोलता। जब धर्म संसद में एक पूरी कौम को काटने और मारने की बात होती है, तो ट्वीट उठा के देख लो, फेसबुक पोस्ट उठा के देख लो, अगर अखिलेश यादव एक लफ्ज बोले हो तो गवाह हूं मैं कि राहुल गांधी ने अलग बोला, आपकी हिमायत में बोला, और ये कहा देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। तो मैं आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूं। आप मुझे जानते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी नज़्में सुनते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आज यहां मैं आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूं हरप्रीत के लिए, तो मेरे भाई इस खड़े होने का मकसद समझिएगा। यहां पे मौजूद कांग्रेस के जो तमाम सिपाही हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। हरप्रीत सिंह चप्पा जी जो आपके प्रत्याशी हैं, आप उन्हें चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे शकील नूरी जी हैं जो पीलीभीत से प्रत्याशी हैं, अरशद अली गुड्डू साहब हैं, अनवर अनीस जी, देवेंद्र वर्मा जी, यूसुफ मलिक साहब, अनिल अरोड़ा जी, ताहिर भाई, इन तमाम कांग्रेसियों की मौजूदगी में आपसे ये बात कह रहा हूं कि हरप्रीत चब्बा बहुत शानदार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसकी खबर लखनऊ और दिल्ली तक है। मुझसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशी चब्बा जी भी और शकील भी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान, आप जाइए न्यूरिया में एक सभा करिए, यहां मौजूद लोगों को समझाइए, उन्हें बताइए कि अगर वो साथ आ गए, ये इलाका साथ आ गया, तो चप्पा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप साथ आ जाए, बस
मैं प्रियंका जी के आदेश पर, प्रियंका जी की गुजारिश पर आपके बीच आया हूं और आपसे उनका पैगाम पहुंचाते हुए ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है और कांग्रेस आगे भी आपके लिए लड़ती रहेगी। लेकिन अगर आप उसे ताकत दे देंगे तो कांग्रेस और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी। कोई आपके बीच में आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आपके बीच में आएगा मुसलमान बन के वोट मांगेगा, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके बीच में आएगी तो इंसान बन के वोट मांगेगी, इंसानियत के नाम पर वोट मांगेगी। कांग्रेस के किसी शख्स से आप नफरत की बात नहीं सुनेंगे। हम जानते हैं नफरतों के शोर में मोहब्बत की बातें करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कांग्रेस ये काम कर रही है। यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, यहाँ खास तौर से अकलियत के साथी बैठे हैं। यहाँ पे अकलियतों में जो अकलियत है और बाकी अकलियत में उनका गठजोड़ देख रहा हूं। मैं आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने के नाते एक बात कह रहा हूं कि जो मंसूबा है भारतीय जनता पार्टी का, वो संविधान को कमजोर करना है। और दुनिया के किसी भी देश में जब जब लोकतंत्र और संविधान कमजोर होता है तो सबसे पहली मार जो पड़ती है वो अकलियत के लोगों को पड़ती है, माइनॉरिटी के लोगों को पड़ती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लोकतंत्र बचाने की मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होइए। सर्व समाज का वोट मिल रहा है चंपा को और सपा और भाजपा का गठबंधन तो आपको यहाँ पे खुद समझ ही आ रहा है। वरुण गांधी जी का ऑडियो आप सब सुन ही रहे हैं। आप ही क्या, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, टीवी चैनलों पे चल रहा है। उससे यह साबित हो चुका है कि अंदर खाने कौन सा रिश्ता है। तो उस रिश्ते को समझिए। मैं आपसे आखिर में बस एक नज्म सुना करके आपसे विदा लूंगा क्योंकि मेरी 5 सभाएं आगे और हैं। मैं कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से बस आपसे ये कह रहा हूं, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आप धूप में खड़े हैं, बहुत तेज धूप है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस धूप में पसीने में खड़े हैं, मैं नज़्म सुनाता हूं आपको। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत का कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ अभी नहीं डरेगी। और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेगी। सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। मैं पहुंचा था लखीमपुर में कुछ ले गए किसानों के परिवारों तक। मैंने देखी है उनकी जलती हुई चिताएं, मैंने देखा है प्रियंका गांधी को उनके पहुंचते हुए आंसू। तब एक शायर जो है वो अपने लफ्जों में बात करने की कोशिश करता है। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं।
शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मुझे अच्छा लगता है इस भीड़ में हमारी माएं भी बैठी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं। आप इनके सरों पे पल्लू देख रहे हैं, ये हमारे परिवारों के संस्कार हैं कि हम अपने बड़ों के सामने, हमारी माएं बुजुर्ग हो जाने के बाद भी जाती हैं तो अपने सरों पे पल्लू रख लेती है। कोई घूंघट कर लेता है, कोई हिजाब पहन लेता है, लेकिन भाजपा क्या चाहती है? कांग्रेस कैसा हिंदुस्तान बना रही है? कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि जिसमें अपनी मर्जी से जो चाहे वो पहन सके, जो खा सके, जो बोल सके। लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि एक बिटिया अगर पढ़ने के लिए भी कॉलेज में अपनी पसंद का लिबास पहन के जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसके पीछे खड़े होकर के नारा लगाएंगे ताकि वो स्कूल छोड़ दे। हम चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े, माएं हमारी आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, अपना हक ले, लड़े। लेकिन भाजपा चाहती है कि अगर कोई लड़की हिजाब में आ गई तो उसके खिलाफ नारे लगाओ। आज वो हिजाब से नफरत कर रहे हैं, कल ईसाई ननों के स्कार्फ को नोचेंगे, परसों सरदार भाइयों की पगड़ी तक हाथ जाएगा उनका। आने वाले दिनों में आपसे भी कहेंगे कि घूंघट मत करो, पर्दा मत करो। प्रियंका गांधी आपको ताकत दे रही है, वो नारा लगा रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यानी कि महिलाएं आगे बढ़े और इस पितृसत्तात्मक समाज में भी अपना हक मांगे, आगे बढ़ करके। कर्नाटक में जो हुआ वो आप देख रहे हैं, वो महज एक वानगी है, वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने वोट की चोट से उन्हें मजबूर करिए, उन्हें घुटनों के बल लाइए, कांग्रेस को जिताइए। क्योंकि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी ने ना आपको सही से महंगाई से निजात दिलाई, न सही से कोरोना में आपको ऑक्सीजन दी, न सही से दवाएं दी। आज योगी जी क्या कहते हुए घूम रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री देंगे। अरे ये उत्तर प्रदेश की आवाम है, इसे भीख नहीं चाहिए, इसे अपना हक चाहिए। आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, आपके छोड़े गए आवारा पशुओं ने जो हजारों हजार बीघा फसलें चर ली हैं, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब लीजिए, मांगिए इस सरकार से जवाब। और ये जो गठजोड़ है सपा और भाजपा का इस सीट पर, उससे इतर हट करके कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दीजिए। हरप्रीत चब्बा जी को जिताइए, पीलीभीत में शकील साहब को जिताइए, आप जिताइए इन्हें। और 10 मार्च के बाद जीत के जश्न के किसी बड़े प्रोग्राम में आऊंगा, फिर आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सभा का समापन किया जाता है। चल चलो चलो चलो
देखो 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 इमरान भाई इमरान भाई इमरान भाई आप देख सकते हैं जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर इमरान प्रतापगढ़ी और हरप्रीत सिंह चब्बा जो हैं एक ही गाड़ी में सवार हैं और चाहते हैं जिस तरह से अपील की गई है इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कि किसी भी तरह से आप लोग जो है वोट दें उनको। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भीड़ नज़र आ रही है, सवाल ये उठता है कि ये सवाल हम ज़रूर पूछेंगे कि ये भीड़ जो है वो कांग्रेस का वोट है या फिर कहा जाए कि इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए आए थे। वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, ख़ासतौर से बरखेड़ा विधानसभा में। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह से कहा जाए उनसे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, कैसा माहौल है बरखेड़ा में? वैसे जो भीड़ है, ये भीड़ कांग्रेस के वोटर्स हैं या इमरान प्रतापगढ़ी को ही सुनने आए थे, क्या कहेंगे? बरखेड़ा का बहुत अच्छा माहौल है जी। और बरखेड़ा में जो है जी ये समझिएगा आप कि हरप्रीत सिंह चब्बा जी के पक्ष में जो है काफ़ी हवा बह रही है। अच्छा, लोगों का जो आमजनों का रुझान है जी वो काफ़ी बेहतर है। जी जी। प्रवक्तानंद क्या और जो है हिमराज वर्मा, नहीं, उन दोनों के विषय में नहीं हमें अपने इधर सामने जी जी उन दोनों के विषय में नहीं कह सकते हम। अच्छा, कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। बाकी जो है वो इनका बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो था वोटर था पूरा पूरा वोटर कांग्रेस का? पूरा वोटर है कांग्रेस का, टाउन का वोटर। टाउन का वोटर है। आप सब कहाँ से आए हैं? आप हम लोकल से ही है। लोकल से हैं। कैसा माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है? ठीक है, बढ़िया है माहौल। हाँ जी, बहुत कांग्रेस का बढ़िया, माहौल चल रहा है। कांग्रेस का माहौल बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लोगों से मैं लगातार कोशिश करूंगा अलग अलग लोगों से बात करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के का गमछा लगाए हुए हैं, टोपी ओढ़े हुए हैं। कम से कम मैं पूछूंगा लोगों से। कहाँ से आई थी आप? जी, पंडरी से। कैसा माहौल आपके वहाँ चुनाव का? सही है वहाँ। किधर जा रहा है वोट? इधर ही जा रहा। किधर? इधर हाथ पे जा रहा है। हाँ। आप हाथ के पंजे वाले हैं? सब पंजे वाले हैं। बदल देंगे इस बार? बाकियों से नाराज हैं क्या? ना, नाराज हम ना हैं। हाँ। हम ना नाराज, सही है। तो ये आपके प्रत्याशी जी कैसे हैं, हरप्रीत जी? सब बढ़िया हैं। चलिए, बहरहाल यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई थी। जाहिर सी बात है लोगों की तादाद काफ़ी है। ये न्योरिया है, मुस्लिम बाहुल इलाका है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, ये न्योरिया कहलाता है। कितनी आबादी होगी न्योरिया की तकरीबन? यहाँ न्यूरिया में 15,000 वोट है। 15,000 वोट है। न्यूरिया में। अच्छा, तो आप न्योरिया ही रहते हैं? हाँ, मैं न्यूरिया के पास पंडरी गांव में रहता हूँ। पंडरी गांव में रहते हैं। वैसे जो लोग यहाँ पर भीड़ आई थी, क्या ये कांग्रेस के ही वोटर्स थे या एक इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं तो सुना जाए? ये ऐसा है, कांग्रेस का आप मत बोलिए। कांग्रेस का नेतृत्व है और कांग्रेस के ही जो बड़े दिल से चाहने वाले हैं, कांग्रेस को ही मतदान करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये वोटर हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। और अगर सिर्फ ये इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए आए थे तो क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी के बीच लड़ाई है या फिर कांग्रेस ने अपना एक मजबूत यहाँ पर अपना मुकाम बना लिया है? ये भी ज़रूर सोचने की बात होगी। जिस तरह से भीड़ नज़र आई थी और जिस तरह से हरप्रीत सिंह चब्बा आप देख सकते हैं, इनके फेवर में जो है आज इनका जो प्रोग्राम हुआ था उसमें खुद जो है इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। क्या इसका कुछ असर होने वाला है, देखने की बात होगी। नौजवान है, आप बताइए, क्या ये जो भीड़ थी वोटर्स थे या फिर इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने वाले ज़्यादा थे? यहाँ सब वोटर्स ही थे कांग्रेस के, क्योंकि यहाँ पे तो देख रहे हो आप माहौल कैसा चल रहा है सारा। बीजेपी ने क्या रखा, प्रोपोगेंडा चला रखा है। और यहाँ जो सारे लोग आए हुए थे, और ये जो हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो सब किसान ही हैं, तो जानवर छोड़ रखे हैं। आप भी देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, तो सारे नुकसान ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो गल्ला 5 किलो दे रहे हैं, चलो कोई नहीं, दे रहे हैं, वो सारी सरकारें इससे पहले भी दे चुकी हैं, ठीक है। तो अब जो बी गाँव में, एकड़ों में जो ये जानवर घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो इसका कौन हर्जाना भरेगा?
ये जवाब तो योगी जी को देना चलिए, पड़ेगा। क्या कांग्रेस आएगी तो ये जानवरों से जो सबसे बड़ी समस्या है उसका हल निकाल तो वो तो कह रहे हैं ना, हम क्या इन करेंगे? लोगों के लिए बनाएंगे अलग से गौशाला बनाएंगे, उनको वहाँ पे रखेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी ना पब्लिक में। क्या कह रहे हैं? और गौशाला जो बना दिए। हमारे ये कैंडिडेट है अपने ही जगह में खुद ही उन्होंने अपना 15 एकड़ की जगह में गौशाला बना रखा है, 101 विधानसभा 128 बलखेड़ा में। मैं आपको ये बात कहूंगा क्योंकि ये बात मुझे भी मालूम है। मैंने एक जगह जाकर देखा था कि एक जगह बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया जा रहा था। मैंने पूछा कि वो जानवर कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे वो कवर तो नहीं करने दिया, लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हरप्रीत सिंह चब्बा जी ने एक ऐसी जगह बनाई हुई है जिस जगह पर ये जानवर लेकर जाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये प्रत्याशी पूरे मैं बड़े पीलीभीत में देखूं तो एक यही प्रत्याशी का अभी से शुरुआत से ही इस तरह से चीज नजर आई कि वो जानवरों को अपने फार्म हाउस पे जिस जगह भी ले जा रहे थे, नहीं, उन्होंने अपनी जगह में अपनी अलग से 15 एकड़ जगह में एक गौशाला बना रखी है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जानवरों को जो छूटे हुए थे उन्हें पकड़ रखा है, और अब भी कुछ रह गए हैं। और आप तो देख ही रहे हैं, ये तो छोड़ते ही जा रहे हैं, ये तो खाली नाम के लिए बस फसल का नुकसान करवा रहे हैं और गरीब जनता को मार रहे हैं, बस और कुछ नहीं। किस तरह से जानवर परेशान कर रहे हैं ये बताइए। खेतों में घुस रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे पहले ये है कि ये एरिया जो है यहाँ किसानों का ज्यादा है, यहाँ खेती ज्यादा होती है। जब जानवर यहाँ ज्यादा आएंगे तो नुकसान भी ज्यादा होगा। पिछले बार अभी जो फसल कटी है इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो पैसे ही रेट में बहुत दिक्कत आ रही थी कि ये सरकार रेट नहीं दे पा रही थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि फसल भी बहुत खराब हो गई, यहाँ किसान भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसलिए हम चाहते हैं इन जानवरों से हमें निजात मिले। तो उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निजात दिला देगी। बिल्कुल। यहाँ चब्बा जी ने तो पहले से ही यहाँ पर गौशाला बना रखी है अपने एरिया में, और सारे जानवर बताइए कि आप कहाँ न्योरिया के ही रहने वाले हैं? हाँ, न्योरिया के ही कितना वोटर है? यहाँ 15,000 वोटर बता रहे हैं। यहाँ वोट तो 22,000 लगभग 22,000 है, लेकिन कितना आप कांग्रेस को लग रहा है जा रहा? सब मुस्लिम वोटर है यहाँ पर? नहीं मुस्लिम नहीं, सारे हैं। और ये कितना वोटर कांग्रेस को जा रहा? अच्छा, 90% मुस्लिम में 10% बाकी और कम्युनिटी बटी हुई अच्छा, है। मुस्लिम वोटर कितना जा रहा है इनको चब्बा जी को? या आज प्रतापगढ़ी के आने से कुछ फर्क पड़ने हाँ वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं, आप भी यहीं पे मौजूद चलिए, हैं। वाकई हमने यहाँ पर मजमा देखा। न्योरिया है, ये कहते हैं 90% जो है मुसलमान वोटर है यहाँ पर। क्या ये वोटर वाकई जिस तरह से यहाँ भीड़ नजर आ रही थी, ये वोटर था या इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए आया था? जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका तो यही कहना है कि ये कांग्रेस के वोटर थे। बहरहाल 23 तारीख को चुनाव होना है, तो यहाँ के लोगों को भी जो है वोट देना है, तो जाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगा। या कहा जाए कि इमरान प्रतापगढ़ी के सुनने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद क्या वोटर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना मन बदलेगा, ये भी देखने की बात होगी। 23 तारीख को चुनाव होने हैं, बस हम तो यही कहेंगे, मत आपका है, वोट आपका है, अधिकार आपका है, वोट दीजिए। जो भी आपको बेहतर कैंडिडेट लगता है उसको वोट जरूर दिए। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।